नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एसएससी जीडी के टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो कि 2024 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, आप सभी लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। 25% का लाभ देना है तो लाभ और हानि हमेशा आपको क्रय मूल्य पर ही देना है। तो हमने ये मान लिया कि हमारा जो सीपी था 100 था। अगर सीपी 100 था तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25% लाभ देने पर 125। क्लियर है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 125 है और वहां पे जो उसका मान दे रखा है 35,000, इसके बराबर दिखा दीजिए। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 35,000 बटे में 125। सीपी मुझे चाहिए तो सीपी हमने 100 यूनिट माना है तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा 25 पंचे 125 और 25 चौको 100 हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 7,000 ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 यानी 28,000 ये हो गए। हमारा सीपी जो निकल कर आया, सीपी आ गया 28,000। अभी हमसे पूछता कि सीपी बताओ तो 28,000 हो जाता, लेकिन कह रहा है कि 30% का लाभ देना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर देना है, तो इस पर 30% के लिए हम लाभ दे देंगे। तो 30% यानी 100 में 30 जोड़ोगे तो 130% का मान हमें चाहिए। 130% का मान निकालेंगे तो इस जीरो से इस जीरो और ये जीरो से जीरो काट दीजिए। एक जीरो इधर बचा है, एक जीरो यहाँ पे बचा है, डबल जीरो उतार लीजिए। 13 से गुणा करेंगे 13 8 104 हो जाएगा, 10 हासिल लाएगा और 13 दूना 26 और 10 कितना हो गया फ्रेंड्स, 36 हो गया। तो ये हमारा आंसर बना 36,400। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे तो एलसीएम पूछा गया है कि 9/4 है, 21/10 है और 63/20 दिया हुआ है। एलसीएम निकालना है। देखिए जब भी एलसीएम निकालने की बात किया जाए तो अंश वाले नंबर का हम एलसीएम निकाल देंगे और हर वाले नंबर का एचसीएफ। लेकिन जब एचसीएफ पूछेगा तो अंश वाले नंबर का एचसीएफ और हर वाले नंबर का एलसीएम। हमसे यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी 9, 21 और 63, इनका एलसीएम चाहिए। तो कैसे, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 का 9 हो गया, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 1 9 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 9 3, 7 उतार लीजिए, 3 7 21। 7 से डिवाइड करेंगे, बात खत्म हो गई, 7 3 21 63, यानी ऊपर वाले नंबर का 63 आ गया। और 4 10 20 का मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस ले लीजिए, 10 और 4 का डिफरेंस लेंगे 6 आएगा। क्या 6 से 4 10 20 कटेगा, नहीं कटेगा। इनका फैक्टर ले लीजिए, 2 3 6। तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, लेकिन 2 से कट जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दाम 20, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स 63/2 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। औसत का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का नया औसत इतना हो जाता है तो समूह में कितने छात्र थे। देखिए 40 किलोग्राम का तो छात्र गया, लेकिन उसके स्थान पर 34 किलोग्राम का छात्र आया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी वजन का, वो 6 किलोग्राम का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है। औसत में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 43.4 है, यहाँ पे 44 है। देखिए 44 माइनस का 43.4, इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ से 0.6 बराबर कर दीजिए 6 kg के, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 6 हो जाएगा और ये दशमलव यानी 0.6 से भाग देंगे तो दशमलव उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 दाम कितना हुआ 60। तो जो 10 आया यही छात्रों की संख्या है। यानी पूछा गया तो समूह में कितने छात्र थे, तो 10 छात्र थे। तो आपका पहला नंबर इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है ये।
एक निश्चित संख्या में 10% घटाने पर और फिर शेषफल में 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, वह संख्या कितनी थी? तो हमने माना संख्या 100 यूनिट, 10% घटाते हैं इसमें, तो देखिए 10% घटाएंगे तो 100 में से 10 चला जाएगा, 90 यूनिट बचेगा। अब कह रहा है कि 70% शेषफल में से घटाना है, तो ये भाषा आपको पकड़नी है, यानी 90 में से ही हमें 70% घटाना है। तो देखिए अगर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 70% यदि हम घटा देंगे तो बचेगा कितना? 30%, यानी हमें 90 का 30% चाहिए। तो 90 का यदि मैं 30% निकालूंगा, 0 से 0 कट गया, 9 त्रिक 27, तो 27 यूनिट यहाँ पे बचा हुआ है, यानी जो 27 यूनिट है वो बराबर है किसके? 1188 के। हमें क्या कह रहा है कि संख्या बता दो, तो 1188 बटे में आ जाएगा 27, संख्या हमने 100 यूनिट माना था तो 100 से गुणा। क्लियर है बात? चल 9 से भाग दे दीजिए, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 का 9 2 28, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 44 गुणे 100 करोगे तो 4400 हमारा आंसर बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इनको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को इतने को सॉल्व करते हैं। तो 1903 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, और माइनस का 24 है। तो देखिएगा, तो 22 में से यदि हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे -24 को, तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे 48 इंटू 7 और फिर ये 16, 16 से 48 आएगा, 7 3 21, इस वाले ब्रैकेट में 21। देखिए यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, 36 माइनस का 21, और ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है बात? चल 36 में 2 जोड़ो कितना है? 38, और 21 घटा दो, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, यानी 17 इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। जिसका भी पेपर था उसने सही किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पी एक काम को 14 दिनों में करता है और कह रहा है 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। पी एक काम को 14 दिन में कर सकता है, इसका मतलब टोटल वर्क 14 यूनिट ही है। अब इसमें 14 यूनिट में 4 दिनों में 4 यूनिट वो कार्य कर देगा, तो कितना कार्य होगा? भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 2 से 14। तो पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? 2/7, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, मार्क प्राइस 9600, इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 6336, कह रहा है छूट % बता दीजिए। तो इसमें डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, 10 में से 6 गए 4, बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 3 गया 2, बचा 9, 9 में से 6 गए 3, यानी 3264। तो 3264 बटे छूट % निकालने के लिए हर में मार्क प्राइस को रखते हैं, तो 9600 इंटू 100, तो 00 से 00 काट देंगे, इसको क्या करेंगे 12 से हम लोग भाग देंगे, 12 8 96 हो जाएगा 12, तो 12 24 बढ़ते हैं 36, ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूना 24, 6 30 2, यानी 6 2 8, ये 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86। तो 12 छंग 72, 12 7 84, बचेगा 2, तो ये 24, 12 दूना 24, फिर 8 से भाग दे देंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बचेगा, तो 8 चौक 32, यानी 34% हमारा उत्तर बनेगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर सही है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया x बराबर 2 है, तो 4x x + 4 3x - 1 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो इसका मान निकालो, 4x x + 4 और 3x - 1, x बराबर 2 दे रखा है, तो यहाँ पे रखिए 4 हुआ, x के स्थान पे 2, 4 + 4 और 3 गुणे, सॉरी x का मान 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 होगा, 2 हो जाएगा, तो 3 गुणे 2 - 1, तो ये हो गया 4 दूना 8, 4 2 6, 3 दूना 6 और 6 में से गए 5, चतुर्थ अनुपाती, मतलब ये वाला x मान लीजिए, तो 8/6 हो जाएगा बराबर 5 बटे इसको x करना है, तो 6 पंचे 30, इसको इधर ले जाइए, 8x बराबर 30, तो x बराबर 30/8। क्लियर है? तो 2 से भाग देंगे 15,
और ये 4, तो चतुर्थ समानुपाती कितना हो गया 15/4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, जान ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए, 4 वर्ष बाद उस खाते में कुल धनराशि 1400 हो गई, तो उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1200 जमा किया, उसके बाद 1400 उसकी धनराशि हो गई 4 वर्ष बाद, तो आपको पता ही है कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। P का मान 1200 दे रखा है, R हमें पता करना है, T बराबर 4 दिया हुआ है, बटे में 100 बराबर, तो 1200 से 1400 हो गया, तो 200 रुपये ब्याज मिला कि नहीं मिला, तो 200 को यहाँ रखना है, अब इन्हीं को सॉल्व करना है। 00 से 00 काट दिए, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, यहाँ पे 50 बचेगा और 12 इसके नीचे चलाएगा, R बराबर 50/12, तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा और ये 25 हो जाएंगे। अब इसको भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 चौको 24, बचा कितना 1, तो 10 हो जाएगा, 6 का नाम 6, बचेगा 4 यानी 40, 6 छंग 36, तो 4.16 ऐसे करके जाएगा। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट यानी लगभग में जो है लिख सकते हो 4.17%। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, लास्ट क्वेश्चन होगा आज क्वेश्चन नंबर 20, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। M1 अकेले काम को 14 दिन में करता है, पूरा कर सकता है, और M2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है M3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, M3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आसान है, M1 मान लेते हैं 14 दिन में, M2 मान लेते हैं 70 दिनों में, M3 जब उनकी सहायता करेगा तीनों एक साथ हो जाएंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तीनों मिलकर 7 दिन में कर देंगे। इनका हम टोटल वर्क निकालते हैं, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, सॉरी 70 हो जाएगा। 14 से भाग देंगे, 14 पंचे 70 और 70 एक नम 70 और 7 दाम 70। तो देखिए M1 प्लस M2 प्लस M3 की जो क्षमता है 10 यूनिट है, कितने यूनिट, ये 7 दाम 70 10 यूनिट, और M1 की क्षमता 5 यूनिट, तो M1 के स्थान पे 5 प्लस M2 की 1 है, तो M2 के स्थान पे 1 प्लस M3 बराबर 10, तो M3 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5 1 6, तो कितना आ गया 4, यानी M3 की क्षमता कितनी यूनिट है 4 यूनिट। कह रहा है M3 उसी काम को यानी 70 ही काम करवाना है, तो एक दिन में यदि 4 काम करता है तो 70 काम कितने दिन में करेगा, तो 4 से भाग देना होगा। क्लियर हुई बात, 4 से भाग देंगे, 4 एक नम 4 बचेगा 3 यानी 30, 4 7 28, 4 पंचे 20, 17.5 दिन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और सीखने कुछ मिला हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैथ्स रीजनिंग ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो डेली मिलते रहेंगे। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। क्लियर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।